एक बार, अब हमारे साथ तो दूसरी घटना, एक बार एक आदमी गया, उसने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, किसी को भेज दिया, इसको वरदान दिया। एक देवता आया, मांगो वरदान, पर हम एक ही देंगे वरदान बस। उसने कहा कि हम तो खुद बड़े संतोषी हैं, एक से ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले जब जिस समय जहां हम जिस पदार्थ की जितनी मात्रा में कामना करें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान चाहिए। और तो कितना संतोषी है। अच्छा, देवता भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने कहा कि दिया वरदान, पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोले तुम जब जिस समय जहां जितनी मात्रा में जो पदार्थ चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसे तब तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन घर आया तो परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा कच्चा झोपड़ा है, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब वो अपने मकान की तरफ न देखे, उनकी तरफ देखे। किसने किया क्या है? तपस्या मैंने की, देवता हम पर प्रसन्न हुए, वरदान हमें मिला, तो हमारा एक है, इसके दो। अब वो जलने लगा, इतना रुपया मिल जाए, मिल गया, पड़ोसी को दुगने मिल गए। सुख से रहना मुश्किल हो गया। एक दिन बोला कि हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। बोले दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के द्वारे के दो तो बनेंगे। और इतने पर भी उसकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। बोला भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले अपनी एक आंख काहे को फूटता? पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगे, और दो कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। यह हाल है। इसीलिए सज्जन कौन? जो दूसरे को खुश देखकर खुश हो, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो। ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। श्री राम वृंदावन में ही बड़ा भारी संत भंडारा का आयोजन। तुलसीदास जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, पर पैदल पैदल अयोध्या से चले, वृंदावन भंडारे में जाएंगे। सीताराम सीताराम करते हुए आए। वृंदावन में जब आए, श्री नाभादास जी के यहां भंडारा था। बड़ी संतों की पंक्ति यहां से वहां तक लग चुकी थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। और तुलसीदास जी आए तो भोजन का ही समय था, तो सबसे किनारे बैठ गए, बिना आसन के ही बैठ गए। पत्तल भी नहीं गिरी थी सामने। खीर परोसने वाला आया, बाबा तुम्हारे आगे तो पत्तल धोना नहीं है, किस पात्र में हम ये खीर परोसें? तुलसीदास जी ने बगल में ही, संतों के जूते पड़े थे, संतों की पनही उठा ली और वो पनही सामने करके बोले इसमें परोस दो। खीर परोसने वाला कांप गया। संत की पनही में खीर परसवा कर खा लेना चाहते हैं। वो दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया कि एक संत हैं, वो संत की जूती उठाकर कहते इसमें खीर परोस दो। नाभादास जी ने जो वहीं से सुना तो उन्होंने वहीं से कहा कि यह तो जिसमें इतनी विनम्रता हो, यह तो हमारे संत श्री तुलसीदास जी ही होंगे। और आकर तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बाबा आपका स्थान यह नहीं, आपके लिए जगह खाली है। 108 संतों की पंक्ति हुई, पर सुमेरु का पद तो अभी खाली है। और तुलसीदास जी को सुमेरु पद पर बिठाया। यह गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा। किसी ने पानी से पूछा कि पानी, तुम लोहे के टुकड़े को डुबा देते हो, पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, पर लकड़ी को नहीं डुबाते। बड़े बड़े वृक्ष नदियों में बहते रहते हैं, पर नदियां वृक्ष को डुबाती नहीं है। कारण क्या है? जल नहीं बोरत काठ को,
कहो कहाँ की प्रीति। जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जल कहता है जिसको सींचकर हमने वृक्ष बनाया, उसको अगर डुबा देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा। और जल की तो ये महानता, और लकड़ी की नीच वृत्ति देखो। जिसने सींचकर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलती है, जल को डुबाकर चलती है। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं, लकड़ी जैसे जल के सिर के ऊपर चढ़कर चलती है, वैसे नीच हम हैं। किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, 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 काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। और गाली सुनो पहली, राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए हैं, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली, पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली, अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी, और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें, और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे, चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी। इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर? लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी?
राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी, गई चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास, नहीं गई थी हमारे पास, हम तो समाचार सुनी सुनी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते, क्या कहते हैं? स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हम काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मन दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है। प्रेम लता कल युग का करी है। मोरी मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है संहारी फिकर हमें काहे की। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। करना कुछ भी नहीं कभी, पड़ता मिलने वाला ही चला, मिलने वाला चला आता है।
श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता मैथिली का जिससे संबंध है उसे डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे औरों की कौन कहे, जो जानकी माता के चरणों पर समर्पित है, भगवान भी उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए आए भगवान, ये भक्ति की महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर जुगल चरना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। हे जानकी माता, आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है। रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा। रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा। पूरन ब्रह्म कहले ओहु मलियन के मंगना। पूरन ब्रह्म कहले ओहु मलियन के मंगना। पूरन ब्रह्म कहले ओहु मलियन के मंगना। आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा कि जिनको सारा संसार पूर्ण ब्रह्म कहता है, वे भगवान श्री राम मिथिला में आकर मालियों के यहाँ मांगने वाले बन गए कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो दल फूल उतार ले। बिना बुलाए आए हैं। यह भक्ति की महिमा है, जानकी माता की महिमा है। ये दो पद जानकी माँ का जिससे नाता है, और ये मैया राउर मधुर जुगल चरना, बड़े हृदय को अभिभूत कर देने वाले पद हैं, हृदय द्रावक पद हैं। और यह दोनों पद हमारे परम आत्मीय, परम वंदनीय आचार्य श्री जगदीश पांडे जी की पद रचना है। हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके रहने से मिथिला का ऐसा चमत्कार, सचमुच भगवान आए, बिना बुलाए आए। यह श्री जानकी माता की महिमा है। तभी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। विद्वज्जनों को साथ में लेकर महाराज विदेह राज पधारे विश्वामित्र जी के पास। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। तभी ते ही अवसर आए दो भाई।
ते अवसर आ ये दो भाई गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाइयों का पदार्पण हुआ। श्री राघवेंद्र, श्री लक्ष्मण और उन दोनों के विश्व विमोहन सौंदर्य को देखकर महाराज विदेहराज उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं लगता। किसी बालक को देखकर कोई वृद्ध उसके स्वागत में खड़ा हो जाए, पर यह सामान्य बात नहीं है, अलौकिक बात है। और या यूं कहो कि जनक जी परम ज्ञानी, जनक जी के साथ आए जनकपुरवासी परम ज्ञानी। और ज्ञानी जब बैठता है देह में नहीं बैठता, ब्रह्म भाव में बैठता है। सो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भाव में बैठता है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। तो ज्ञान के उस भाव में बैठे थे। लेकिन जब राम जी को देखा तो उठकर खड़े हो गए। वह ज्ञान भाव छूट गया, ब्रह्म भाव छूट गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी मन ने छोड़ दिया। अनुपमेय रूप सखी सोहत, मनमोहत मुस्कनिया। लागी लगनिया, कहा बस में अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी। अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी। चाहे कछु कहे दुनिया। तजी कुललोक वेद मर्यादा। भई राजेश दिवनिया। लागी लगनिया, कहा बस मेरो। 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 लागी लगनिया। भगवान जिसका चित्त अपनी ओर खींच ले, कर्षण कर ले। राम जी ने खींच लिया चित्त, सांवरिया ने जादू डाल दिया।
श्री ब्रज धाम में एक व्यक्ति आंख बंद किए बैठा, कमर सीधी करे, आंख बंद किए। एक ब्रज रस रसिक ब्रजवासी निकले, बाबा दंडोत, कहा कर रहे हो? नेत्र खोले, बाधा मत पहुंचाओ, मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, आत्मचिंतन कर रहा हूं। ब्रजवासी ने कहा कि सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंद रहे हो। मैंने कहा ना बाधा मत पहुंचाओ, हमें ब्रह्म चिंतन। हाँ कर तो रहे, कर तो रहे, कर। आंख बंद किए ही रहे ना, आंख खोलना नहीं। अगर आंख खोल ली तो ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाओगे। क्यों? कहीं नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। जोलो तो नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। ये तो ब्रह्म चिंतन तब तक जब तक सगुण साकार भगवान नयन गोचर नहीं हुए। ये छोरा नंद को जी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ये हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। छोरा नंद को जी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े कारी कमरिया, आप तो ओढ़े कारी कमरिया। हमें तो पीरी ओढ़नी उड़ाए गयो रे, हमें तो पीरी पीर उड़ाए गयो रे, हमें तो पीरी ओढ़न उड़ाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांत के चिंतक भगवान की भक्ति के रस में डूब कर कहते हैं, कृष्णस्तु परम किमपि तत्वमहम न जाने। श्री कृष्ण परम तत्व हैं। अद्वैत वीथि पथ कैरहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक है मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने, गोपांगनाओं ने जिन्हें अपना कृत दास बना रखा, उन कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। वे बड़भागी हैं जिनका मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। हम तो मन लगाते हैं, लगता नहीं है, और जिसका मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं उसका मन भगवान से हटता नहीं है। जय हो। जनक जी लगे देखने राम जी की ओर। विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है? कहु नाथ सुंदर तो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये मुनियों के कुल तिलक हैं या नृप कुल का पालन करने वाले, ये दोनों कौन हैं? अब देखो जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन हैं, और विश्वामित्र जी मौन हैं। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन, वो कौन। ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो ज्ञानी जन देते हैं। ज्ञानियों के यहां यह होता है, मैं कौन हूं।
लेकिन आज परम ज्ञानी जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, इसलिए विश्वामित्र जी मौन है। अंत में उत्तर दिया, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं। पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, ये तो आंखों से दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा इसका यह अर्थ नहीं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती, उसे अपना विषय नहीं बना सकती, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। आंखें इन तक नहीं पहुंची, यही आंखों तक पहुंचे। अक्ल इन तक नहीं पहुंचती, यही अक्ल तक पहुंचते हैं। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। ये वही है। अब जहां मिल जाए दो ज्ञानी, वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी, इसलिए मन मुस्काए। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, जनक जी भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। विश्वामित्र जी ने कहा, अवध मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दशरथ ने इन्हें भेजा यज्ञ रक्षा के लिए। जनक जी ने पूछा तो क्या महाराज आपका यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी बोले आपके यहां भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज, अनुभव। जनक जी लेकर आए, कहां ठहरा दिया? कहां ठहराया? सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन किसका है? सिय निवास सुंदर सदन, श्री सीता जी का निवास स्थल है, इसका नाम है सुंदर सदन। जनक जी ने श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाएं। कितना बढ़िया भाव है, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं। जैसे पृथ्वी तल के बिना पौधा नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह भगवान के भजन के बिना कामनाओं को नहीं मिटाया जा सकता। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी
ऐसी कुसंगतियां प्रवेश कर जाती हैं, वे काम, क्रोध, लोभ को जगा देते हैं। आप कहेंगे हमारे जीवन में, हमारे यहां तो, अरे भाई आप तो अपने जीवन की बात कह रहे। श्री अयोध्यापुरी तो भगवान का घर है। श्री हनुमान जी आ रहे थे पहाड़ लेकर, अयोध्या पर से निकले श्री भरत जी ने सोचा ये पहाड़ कहीं अयोध्या पर न गिरा दें, बिना फल का बाण चला दिया। बिनु फल सायक मार्यो, ये बिना फल का बाण क्यों चलाया? भरत जी ने कहा ताकि लोग देख लें कि बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। और बिना फल के बाण ने हनुमान जी को वो फल चखाया कि श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। अब मूर्छा में तो आंख बंद हो ही जाती है। श्री भरत जी ने सुना कि राम राम कर रहे हैं। श्री भरत जी ने कहा गलती मुझसे हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। पर हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तो हनुमान जी ने कहा कि गलती मुझसे हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने तो बाण चलाकर यह संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, लेकिन उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आ। यह अयोध्यापुरी है महाराज। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मेरी आंख तो अयोध्या में ही खुली। खुली कैसे? अयोध्या में अगर आंख बंद ना हुई होती तो खुलती भी नहीं। मैं सोच रहा था कि श्री लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और ये पर्वत लेकर मैं जा रहा हूं। अगर मैं ना होता तो ये पहाड़ लेकर कौन जाता, संजीवनी बूटी लेकर कौन जाता, ऐसा मैं सोचते हुए जा रहा था। लेकिन आपने मार दिया बाण, आंख हो गई बंद, और जैसे आंख बंद हुई मूर्छा दूर हुई तो आंख खुली। और जब आंख खुली तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहां गया। कई लोग पूछते, उन्हें ये प्रश्न ही पहाड़ जैसा लगता है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी राम कहकर गिरे और पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी ने कहा कि जैसे ही आंख खुली तो मैं समझ गया कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे हाथ पर पर्वत है, मैं इसका भार लेकर जा रहा हूं, लेकिन आज पता लग गया मेरे हाथ का तो बहाना था, पहाड़ को तो ऊपर वाले ने ही उठा लिया, संभाल लिया, वही संभाल, अपना तो केवल हाथ लगा। तो अयोध्या जैसी भूमि, धरती का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सब जगह की धरती ऊपर वाले को नीचे खींच लेती है, सब जगह की धरती। पर इस पृथ्वी की एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो फिर पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती। पर धन्य है अयोध्या की धरती, हर जगह की धरती ससीम को नीचे खींच लेती है, पर अयोध्या की धरती ने तो उस असीम को नीचे उतार लिया। ऐसी धरती और कहां होगी। और तुलसीदास जी कहते हैं संत सभा अनुपम अवध, ये सत्संग की भूमि ही अयोध्या है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया,
धन्य कौशिला धन्य केतकी धन्य सुमेधा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारो भैया, खेलत दशरथ जी के आंगन खेलत चारो भैया। मीठी 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 तोतली नसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, माननी को सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रतधानी लागे, रतधानी लागे, माननी को सरयू जी को पानी लागे। बोलो श्री अयोध्या धाम की। देखो भाई, अयोध्या में सब आनंद ही आनंद। यह सत्संग भूमि है, भगवान को प्रकट करने वाली भूमि है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, श्री कागू सुंद जी कहते हैं कि मेरा एक जन्म अयोध्या में ही हुआ था, और उस समय था कलयुग। कोई कलयुग कौशलपुर जाई, तो युग का प्रभाव तो सब जगह दिखाई देता है। श्रीमद्भागवतकार कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अक्सर हमें मिलते हैं लोग, इन महापुरुषों से पूछते, जो मिलता, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। हम कहते भैया हो गया, आप राम राम करो। नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत। अरे तो राम राम तो करो, जमाना बहुत खराब है। बस एक ही बात। जब सुनते सुनते ऊब गए कि जमाना बहुत खराब है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बता दो जमाना कब अच्छा था। हर बीता हुआ युग व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जमाना क्यों खराब बोला? आज तो कलयुग है, कलयुग। कलयुग में गलत लोग होते हैं। हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए थे? ये सतयुग में हुए, भगवान हरि के समय। रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये कलयुग में नहीं हुए, त्रेता में हुए। कंस शिशुपाल दंतवक्र ये सब द्वापर में हुए। तो एक बात हमें समझ में नहीं आती, जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि राक्षस हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद विभीषण क्यों नहीं हो सकते? लोग कहते जमाना बड़ा खराब, जमाना बड़ा खराब। काहे को? समय समय पर हो तो है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। एक महात्मा ने कहा समय समय पर हो तो है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये होता ही रहता है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, आप बेईमानी मिटाकर ईमानदारी को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन ईमानदारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन बेईमानी समाप्त हो जाएगी। बेईमानी के कारण ही तो ईमानदारी दिख रही है। ब्लैक बोर्ड पर ही खड़िया का लिखा हुआ दिखाई देता है।
रावण कुंभकर्ण मेघनाद के कारण ही राम जी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कंस शिशुपाल के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई दे रहा है। रात के अंधकार के कारण ही दिन का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कब जमाना अच्छा था? अच्छा, हम इस पर विचार नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। इसलिए जमाना खराब है, खराब करके काहे को दिमाग खराब करते हो? राम राम करो, इसी में भला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे अयोध्यापुरी की इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी, तो हम लोग रायपुर में हैं, रात है, तो अयोध्या में भी रात हुई होगी इस समय की नहीं हुई होगी? तो जब रात यहां है तो वहां रात है, इसी तरह जब कलयुग यहां है तो वहां भी कलयुग होगा कि नहीं? और महाराज भयंकर जाड़ा पड़े तो चाहे जितनी वर्दी पहन लो, पर बड़े से बड़े पहलवान को थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है। इसलिए कलयुग का प्रभाव अयोध्यापुरी पर पड़ा। अकाल पड़ गया। कागज सुनी जी कहते हैं, मुझे लगा यानी भगवान बेकार है, यहां अयोध्या में मर रहे लोग, तड़प तड़प के मर रहे, ये इन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते, सारे संसार की क्या रक्षा करें? पर बात भगवान की महिमा की देख रहे हैं, पर युग का प्रभाव नहीं देख रहे हैं। अच्छा, फिर युग का प्रभाव तो अयोध्यापुरी पर पड़े, ये बात तो समझ में आती है, पर अयोध्यापुरी में तो राम जी के समय में ही, जहां सीताराम जी हैं, जहां श्री लक्ष्मण जी हैं, और उस अयोध्या में, उस सत्संग भूमि में, उस संत सभा की भूमि में उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव शुरू हुआ मंथरा से, और मंथरा से उपद्रव तब शुरू हुआ जब तक भरत जी रहे, मंथरा कुछ नहीं कर सकी। भरत जी को ननिहाल भेजा, मंथरा का षड्यंत्र शुरू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, कुसंग हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, पर जब हम सत्संग को जीवन से विदा कर देते हैं तो कुसंग सफल हो जाता है। माता कैकेयी के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है, और उसी भवन में भगवान रहते हैं। जीवन की कितनी सुंदर व्याख्या है कि जिस जीवन के भवन में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं, उन्हीं माता कैकेयी के भवन में भगवान रहते हैं, उसी हृदय में भगवान रहते हैं। ये जीवन का दर्शन है। कुमति भी, सुमति भी और भगवान भी। श्री तुलसीदास जी कहते, सुमति कुमति सबके ओर रहाई, सबके भीतर रहती हैं। एक बार कुमति ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, क्या हम आपके बनाए हुए नहीं हैं? पर सब लोग सुमति चाहते, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छे लगते, ऐसे नहीं, प्रमाण पूर्वक बताओ। ब्रह्मा जी बोले, तुम चलकर बताओ। कुमति भी चली आई, सुमति भी गई और आई। ब्रह्मा जी बोले, फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? कि कुमति तुम भी अच्छी लगती हो, सुमति तुम भी अच्छी लगती हो, लेकिन सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। हमारा अच्छी। महाराज, ये दोनों ही हैं। अच्छा, केवल अयोध्या में नहीं, लंका में भी। आप सोचो, लंका में विभीषण जी और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सोता है तो क्या कुंभकर्ण ही सोता है? विभीषण जी नहीं सोते। इसका अर्थ है कि संसार समुद्र में बसी हुई सुनहली कल्पनाओं की लंका में अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। पर रावण ने जगाया कुंभकर्ण को,
इस कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण तो सत्संग के हनुमान जी के आते ही जाग जाते हैं। वहां भी दोनों ही और यहां भी दोनों ही, पर यहां मंथरा एक और वहां विभीषण जी एक। वहां सज्जन यहां दुर्जन। बोलो, उपद्रव शुरू हुआ। मंथरा ने देखा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, नगर बनावा, नगर बनावा, नगर देख मंथरा नगर बनावा। अयोध्या बड़ी सजी धजी दिखाई दी। अब वो पूछती, भैया ये क्या है? तैयारियां, प्रकाश ही प्रकाश। मंथरा, तुम्हें पता नहीं, महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ राजकुमार राम जी को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। देखो, पिता दे रहा है, अपने पुत्र को दे रहा है और राज्य मर्यादा का पालन करते हुए दे रहे हैं महाराज दशरथ। पर मंथरा का सिर दर्द शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो बीच में बेकार का सिर दर्द लेते हैं। दशरथ जी राम जी को दे रहे हैं, अरे तो बाप बेटे का मामला, राम जी को न दे, तुम्हें दे दें? नहीं, हमें न दे दें, हमें तो मिल ही नहीं सकता। तो तुम चाहती क्या हो? कहा हमें न मिले लेकिन राम जी को भी न मिल पाए, ये गड़बड़ हो ही जाए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमें न मिले पर उन्हें भी न मिले। सरस्वती माता ने बुद्धि विकृत कर दी, अब गई। आग लगी इसके हृदय में। राम तिलक सुनिभा उर दाहू दाह। कैकेयी माता ने पूछा, क्या बात है, आज तो मुस्कुराते हुए नहीं दिख रही है? बोलना, क्या बात? उतरुन दे ले उसासु, हे रामा उतरुन दे। न दे ले उसासा उतरुन दे। उत्तर नहीं दे रही, उसात बन रही। अब कैकेयी माता को चिंता है कि बोलती क्यों नहीं है, पर आप जानते हो मंथरा को टीवी हो गई है। एक मन की टीवी होती है, मन की टीवी जानते हैं? दूसरे का सुख देखकर अपने जी में आग लग जाए, ये मन की टीवी है।
एक आदमी बड़ा उदास घर लौटा, पत्नी ने कहा क्या बात है? कि तुमरो कुछ गिर गयो के काहू कुछ दीन, कारण मोह बताओ तो कैसे मुख है मलिन। सो बोला ना हमरो कुछ गिर गयो ना काहू कुछ दीन, फिर का देतन देखो और को याते मुख है मलिन। अब किसी ने दिया किसी को दिया, ये बीच में ही मंत्रा बोल रही, उस आंसू भर रही। एक माता ने कहा कुशलता से हैं सब, राम जी कुशलता से, महाराज कुशलता से। भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी का नाम सुना, कहने लगी राम जी का ही नाम पूछ रही है तो पहले कुशलता से हैं। अब व्यंग देखना क्या बोली। जब कह जी ने कहा राम कुशलता से हैं, अब बोली राम को छोड़कर और किसकी कुशलता है? क्यों? उन्हीं को तो दे रहे राजा साहब, पद दे रहे उन्हीं को। ले कई माता बोली पद दे रहे, युवराज पद पर बिठा रहे, बड़ी खुशी की बात। मैं तुझे नैनो की पुतली बनाकर रखूंगी, माला पहनाऊं, प्रसन्न हूं। मैं कब से महाराज से कह रही थी बैठे राम हो चित चेता, राम जी सिंहासनासीन हो, बड़ा अच्छा रहेगा। आज वो घड़ी आ गई। और मंथरा न मुस्कुराई न बोली, वो सांस अरे तो कुछ। अच्छा ऐसे लोग बड़े विचित्र होते महाराज, बोलते नहीं है और बोलते हैं। कई माता पूछ रही जल्दी जल्दी बता क्या बात है। अब वो सांस हाँ, अरे बोल तो, अरे कुछ तो बोल। क्या बोली? महारानी जी आप बड़ी भोली हो। ये मंथरा जैसे लोग महाराज बड़े कुटिल होते। ये मंथरा करी आप बड़ी भोली हो। कई लोग हमें मिलते हैं, महाराज आप बहुत सरल हो। और ऐसी बातें सुनकर हम लोगों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सरल हो, वो सीधे सीधे कह रहे कि आप बहुत मूर्ख हो। महारानी जी आप बड़ी भोली हो। महारानी ने कहा भोलापन क्या है? राम जी को बन जाए राजा, हमें कोई कहा आपको आपके बेटे राम कहो, और अगर ना कहा तो पुराने जमाने में जब दूसरे लोगों का शासन था, उस समय कुछ गरीब लोग बेचारे निकलते, उन्होंने देखा ये काम, इधर चलो, अरे साहब अरे नहीं जान चलो, हाँ साहब ये सामान उठाओ वहां पहुंचाना है। अरे साहब बात नहीं करोगे, जाना है चलो। उसको बोलते थे बेगार, मतलब कुछ मिले नहीं और दिन भर काम करो। अब शासकों का आदेश क्या करें? और अगर उन बेगार में पकड़े जाने वालों में कोई आदमी अपने जमींदार का मालिक का नाम ले दे, हम उनके आदमी हैं, तो वो लोगों ने छोड़ दे, इसे जान दो उनका आदमी, जाओ जाओ जाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही हालत हमारी है। राम कहा तो चलो, राम कहा तो चलो। कहा क्यों? बोले अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो ऐसे बेगार में पकड़े जाओगे कि छूटे ही नहीं पाओगे। पकड़ेगा कौन? बोलिए संसार, ना ही तो भाव बेगार मा पर्य हो। एक बार गुरु जी जा रहे थे, उनके साथ एक चेला, गुरु शिष्य दोनों आनंदित होते हुए जा रहे, चर्चा करते हुए जा रहे। बरसात के दिन नदी उमड़ घुमड़ कर बह रही, नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया। चेला बोला गुरुजी कम्बल बह रहा है। गुरुजी बोले छोड़, ऐसे झंझट में मत पड़ा कर, पता नहीं क्या हो। अरे कामों आए गिलास को कोई छोड़ता है महाराज? अरे नहीं नहीं रहने दे महाराज, आपकी कृपा से मैं तैरना जानता हूं, आप रुको बस। तुरंत आया, तुरंत। गुरुजी बोले तो चला जा। गया कम्बल लेने, तैरते तैरते वहां पहुंचा। वो कम्बल नहीं था, वो भालू था, बहकर आ रहा था। इसने कम्बल समझ के जो पकड़ा, सो भालू इसी के ऊपर गिरा।
अब ये भालू को उधर फेंके, भालू इसके ऊपर गिरा। ये गुरुजी ने देखा ये तो हमारे चेले की कंबल की कुश्ती होने लगी। गुरुजी ने कहा छोड़ दे बेटा कंबल, लो भागा मेरे पास। चेला बोला गुरुजी हम तो कंबल बहुत छोड़ते हैं, कंबल ही हमें नहीं छोड़ता है। ये संसार ऐसे ही बेकार में पकड़ेगा फिर